हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर 4th नंबर की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कंप्लीट क्लास आपको लेनी है। आपकी जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है, लैब असिस्टेंट, पीटीटी 2022 या पशुधन सहायक, जो भी एग्जाम आपकी है जिसमें राजस्थान जीके आएगी, तो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। कंप्लीट क्लास आपको लेनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका कहां स्थापित हुई? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चों को सेशन को लाइक कर लेना है और अंत तक क्लास में बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका कहां स्थापित हुई? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जयपुर में? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर है उदयपुर होगा। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि काफी जगह इसका आंसर आबू दे रखा है। आबू तब होगा जब क्वेश्चन में 1964 हो, कि सबसे पहले 1964 में जो नगर पालिका स्थापित हुई वो कहां पर हुई? तो आबू पर्वत पर, यानी माउंट आबू सिरोही में। और वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस कहलाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जयपुर को कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं या जोधपुर को कहते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं, लेक सिटी भी कहा जाता है इसको। झीलों की नगरी भी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक झीलें हैं उदयपुर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आप सभी के सामने रहा, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर दुर्ग हैं, किले हैं, फोर्ट हैं, ऐसा कौन सा शहर है? तो अजमेर होगा, डीग होगा, जोधपुर होगा या उदयपुर होगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किलों का शहर किसे कहते हैं, दुर्गों का शहर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जोधपुर को। ठीक है ना, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर दुर्ग आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का थर्मोपल्ली क्या कहलाता है? तो राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? ये सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली पटवार का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं। क्या अजमेर को कहते हैं, हल्दी घाटी को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक जगह है मेवाड़ के अंदर, और हल्दी घाटी का एक बैटल हुआ था, और ये बैटल हुआ था 18 जून, एक युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है ना, तो हल्दी घाटी जो है राजस्थान का थर्मोपल्ली कहलाता है। ये युद्ध की डेट आप याद रख लेना, हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर हम बात करें, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जोधपुर को, अलवर को, उदयपुर को, जयपुर को? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। जयपुर को राजस्थान का पूर्व का पेरिस कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये भी अच्छा सवाल है, काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, और कमेंट में लगातार सभी के आंसर आने चाहिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सफलता उतनी मिलेगी। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है ना, भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कहते हैं भरतपुर को, और भरतपुर का जो किला है उसे लोहागढ़ कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? लोहागढ़ जो है भरतपुर का किला है। वहीं डीग की बात करें तो डीग भी भरतपुर किले में ही, मतलब भरतपुर जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो लोहागढ़ की बात करें, एक ऐसा किला जहां पर अभी तक जो है किसी भी राजा का शासन नहीं हुआ, मतलब कोई उसको जीत नहीं पाया। ठीक है, कहने का मतलब यह है, तो भरतपुर एक तरह से कोई जीत नहीं पाया भरतपुर किले को। लोहागढ़ किला है भरतपुर का, और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का कौन सा शहर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आबू, भरतपुर, डूंगरपुर, हल्दी घाटी। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य? बहुत अच्छा सवाल। ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, आरटीआई की बात करें, अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? गोवा, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान? दोस्तों सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान जो सूचना के अधिकार है उनको अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना। अगला सवाल,
राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल, स्टार लगा दीजिए कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, और कमेंट करके बताइए जल्दी से कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। क्या मारवाड़ को कहते हैं, क्या अजमेर को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, या जयपुर को कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का चित्तौड़गढ़। गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सबसे ऊंचा जो किला, जो दुर्ग देखने को मिलता है वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। यहीं पर जो है विजय स्तंभ आपको देखने को मिलेगा, और विजय स्तंभ का निर्माण है ये जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए दोस्तों कि कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? उदयपुर, जयपुर, पिलानी या माउंट? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो माउंट आबू है, जो कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। इसी जगह को राजस्थान का शिमला कहते हैं। काफ़ी ठंडा प्रदेश है, ठीक है ना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और मतलब ठंडा प्रदेश रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सूर्य नगरी, सन सिटी किसे कहते हैं दोस्तों, है ना? सन सिटी किसे कहते हैं, सूर्य नगरी किसे कहते हैं, कौन सा शहर है? तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा कि राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? एक आयुर्वेद महाविद्यालय है जिसका नाम है परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, सीकर में, नाथद्वारा में, अलवर में? बताइए जल्दी से कमेंट करके। राइट आंसर हो जाएगा सीकर में। सीकर के अंदर जो है आपका परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? अब आपको पता है राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूखा है और शुष्क प्रदेश है, क्योंकि रेगिस्तान भी है, तो यहाँ पर अकाल जैसे जो परिस्थितियाँ हैं वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1960 में, 1975 में, 1980 में, 1990 में? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1975, 1975 इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऑपरेशन स्वागतम किस जिले में चलाया गया? जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में? तो राइट आंसर हो जाएगा 14th का जयपुर। जैसे ऑपरेशन सर्द हवा, ये पूछा जाता है, जो बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो रेगिस्तान या जो हम कह सकते हैं जो बॉर्डर पर जो लोग, जो जवान होते हैं, उनके द्वारा ये चलाया जाता है सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। उसी प्रकार से ऑपरेशन स्वागतम अभियान चलाया गया जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जहाँ पर भी फ्लड की बात हो, फ्लड मतलब यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है, द्रव की बात हो रही है, और द्रव में भी दूध की बात हो रही है, क्योंकि श्वेत क्रांति की बात हो रही है। दूध का संबंध श्वेत क्रांति से है, तो राइट आंसर दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को, याद रखना आप लोग। अगला सवाल, मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किस योजना ने किया? मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किस योजना थी, किसकी योजना थी? आपसे पूछा गया कि मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा केंद्र सरकार। मरु विकास कार्यक्रम यानी मरुस्थल का विकास, रेगिस्तान का विकास दोस्तों। मरु यानी जैसलमेर, जैसलमेर प्रदेश को जो है मरु कहा जाता है, तो राइट आंसर केंद्र सरकार। चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताइए कि चरी नृत्य जो है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? क्या मीणा का होगा, गुर्जर का होगा, गरासिया का होगा, भील? सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, जल्दी से 50+ लाइक पहुंचा दीजिए सेशन को, 50+ लाइक हो जाने चाहिए। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, आग की तरह फैला दो दोस्तों, आग की तरह फैला दीजिए। हमेशा हम लोग आपकी हर प्रकार से संभव मदद कर रहे हैं, चाहे आपको अपडेट देना हो, चाहे इन्फॉर्मेशन देना हो, या कोई भी न्यूज़ आपको बताना हो। और अब आपको जो है हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं राजस्थान जीके की। तो चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? इसका जो राइट आंसर है गुर्जर हो जाएगा। अगले सवाल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रोजाना शाम को 8 बजे मेरी शानदार क्लास होती है। क्लास का नाम है मातुजे सलाम, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होती है। तो अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाएं, मेरा नाम सर्च करें अरविंद गुंडारा, और सर्च करने के बाद मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, फॉलो करने के बाद में आप मेरी रेगुलर क्लास देख सकते हैं। काफ़ी सारी मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है। आज भी शाम को 8 बजे शानदार फ्री क्लास होने वाली है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत महत्वपूर्ण लगभग 100 सवाल मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूं जो स्टैटिक जीके के होते हैं, सामान्य ज्ञान के होते हैं। क्लास में जब भी आओ तो आपको एक इनवाइट कोड लगाना होगा, अनलॉक कोड लगाना होगा। कोड यहाँ पर है जेन्युइन 10, GENUINE 10 आप लगाओ, क्लास ओपन हो जाएगी। इस कोड से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। एक ऑफर चल रहा है आज तक,
आज तक एक ऑफर चल रहा है, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड लगाइए Genuine10 और आप 20% ऑफ पा सकते हैं। कितना परसेंट? 20% अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑफ मिल जाएगा। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई। क्वेश्चन नंबर 18 अल्टीमेट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला है कि राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई, क्या डांडिया होगा, घूमर होगा, नेजा होगा या गैर होगा? तो राइट आंसर दोस्तों घूमर। राजस्थान का कल्चरल डांस फॉर्म है घूमर, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वालर नृत्य कौन सा दोस्तों? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है, भवाई जाति, गरासिया जाति, कारबेलिया जनजाति या बंजारे जनजाति। तो जो वालर नृत्य किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। ये सवाल पूछा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? कहाँ से राजस्थानी शैली का उद्गम हुआ है? पाल शैली से, गुल्लेर शैली से, कांगड़ा शैली से, गुजरात शैली से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कांगड़ा शैली से जो है राजस्थान शैली का उद्गम हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने ही रहा, राजस्थान में रेल का सर्वप्रथम परिचालन कब हुआ? देखो भारत की बात करते हैं तो 1853 में हुआ था, मुंबई से थाने। बट राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर रेल का सर्वप्रथम परिचालन हुआ? 21 के अंदर 1874 में हुआ और ये बांदीकुई के अंदर हुआ था। राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है, उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। तो बड़ा ही आसान सवाल है, अजमेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है क्योंकि जयपुर में है, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? वनस्पति घी का मतलब होता है डाल्टा हो गया या ऐसा घी जो वनस्पति से बनाया जाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल घी हो गया। जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, भीलपुर में, भीलपुर नहीं है मान लो, इसको धौलपुर मान लीजिए, धौलपुर, भीलपुर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन है, जयपुर हो जाएगा। जयपुर में ही जो है वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा या रसायन? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा के लिए राजस्थान काफ़ी जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25 की यहाँ पर हम बात करें तो ये तो बहुत ही गजब सवाल है दोस्तों, पेपर में छपा हुआ सवाल है और अब भी छपने की संभावना है। राजस्थान की किस राजवाड़े ने ब्लू पॉटरी का प्रयोग किया? ठीक है ना, ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है ब्लू पॉटरी जो है जयपुर की फेमस है। ब्लू पॉटरी का मतलब है कि जो चीनी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उन पर एक तरह से काश्तकारी होना, उन पर डिजाइन बनना, वो ब्लू पॉटरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन जयपुर, ऑप्शन सी एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, दोस्तों ये सवाल आप सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थापत्य कला की जब भी बात हो तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है दोस्तों राणा कुंभा। चाहे विजय स्तंभ की बात हो या अन्य कोई किले की बात हो, चित्तौड़गढ़ की बात हो, ये सब का जो निर्माण करवाया था कुंभा ने करवाया था। तो कुंभा के समय जो है स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ, तो स्थापत्य कला का जनक माना जाता है कुंभा को। अगला सवाल, राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों कॉमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, कोमल कोठारी, नरपित नाल। तो नरपति नाल होगा, क्या होगा आंसर? 27 का जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का संबंध जो है किससे है आप पता है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध है विजय सिंह पथिक का। अगला सवाल, मेवाड़ केसरी का उपनाम या मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह या भामाशाह? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा? राणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है उनको मेवाड़ केसरी के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए, यानी जो मिट्टी है उसके खिलौने बनाने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा, जोधपुर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 29 का शाहपुरा। शाहपुरा बड़ा फेमस है। अगला सवाल, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए, अब मिट्टी के खिलौने की जगह क्या आ गया? लकड़ी का खिलौना। तो लकड़ी का खिलौना बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध जो जगह है, क्या जयपुर है, क्या उदयपुर है, ब्यावर है, शाहपुरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जिला जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1951,
1953, 1955, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, 31 का आप लोग आंसर करेंगे, कीजिएगा। 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर प्रिंट, ये बड़ी फेमस है दोस्तों, बाड़मेर प्रिंट। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाती है? बादला के नाम से, पिछवाई के नाम से, अजरक प्रिंट के नाम से, या फड़ के नाम से? तो इसको कोई भी बता सकता है क्योंकि काफ़ी फेमस सवाल है। अजरक जो प्रिंट होती है, अजरक जो प्रिंट होती है वो बाड़मेर प्रिंट की फेमस है। नेक्स्ट, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1959, 1961, 1963, 1965, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का 1961 में। जी हाँ, 1961 में राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। दोस्तों अगला सवाल, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र, तो ये मैंने आपको बताया जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल छपेगा, नोट कर लो दोस्तों, छपने वाला सवाल, प्रत्येक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात पर 100+ लाइक हो जाने चाहिए सेशन में, 100+ लाइक कर दीजिए दोस्तों। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में छपने वाले। देखो, हमें कितना भी पढ़ लो, कितने भी जगह से पढ़ लो, पढ़ना वही चाहिए जो पेपर में छपे। इस बात से आप सहमत होंगे। इसका राइट आंसर है, ये पूछा गया सवाल है, कुबड़ पट्टी वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आया है, और इसका आंसर हो जाएगा नागौर अजमेर। क्या हो जाएगा? नागौर अजमेर। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? तो भाई 37 का आंसर आप सभी को पता है, बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है अभी का नगर टोंक के अंदर है ना, अभी का नगर टोंक के अंदर भेड़ का प्रजनन केंद्र है। और भेड़ की कुछ नस्लें होती हैं वो आप याद रख लेना, जैसे कि लोई हो गया, है ना, काफ़ी सारी नस्लें होती हैं, तो आप लोग इनकी नस्ल का नाम याद रख लेना। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहते हैं? यानी लेक सिटी कहा जाता है। लेक सिटी हो जाएगा उदयपुर, आप सभी को पता है। हलवा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? क्या जोधपुर में होगा, अजमेर में होगा, जयपुर में होगा, बीकानेर में होगा? दोस्तों जोधपुर इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, वनस्थली विद्यापीठ, ये वनस्पति नहीं है, वनस्थली है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी? क्या होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई, वो कहाँ पर स्थित है? यानी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्या उदयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, बीकानेर में है? राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है। जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, बहुत अच्छा सवाल, कौन सा होगा? आप सभी को पता है राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैविक खेती को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ने जो है इस नीति को लागू किया, तो 43 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, मतलब जहाँ पर सर्वाधिक बारिश हो, नमी हो, तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट आबू हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु यानी एनिमल्स, ये जानवर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? गाय, ऊंट, बकरियां, भेड़ें, कौन से मतलब सर्वाधिक पशु कौन सा है? ठीक है, तो 45 का राइट आंसर है गाय। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वो क्या होता है? राज्य पशु जो है वो होता है चिंकारा। वो इसके अलावा एक और सवाल बनता है कि राजस्थान में पशुधन क्या है? तो पशुधन पूछे तो ऊँट हो जाएगा, पशुधन पूछे तो ऊँट, और ओनली सिर्फ यहाँ पर आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो चिंकारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी अभी पूछा गया है घोड़ावन। अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था आपका 1-2 दिन पहले, तभी ये सवाल आ गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? घोड़ावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, तो अन्न भंडार कहलाता है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर जो है गेहूँ का उत्पादन होता है, तो श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? ग्रेनाइट का, मसाले का, ऊन का, कपास का? जल्दी से आंसर करो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊन। अगला सवाल, राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना रूपमतम जाट ने कब की थी? तो इसने कौन सी शताब्दी के अंदर भरतपुर की स्थापना करी? तो राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी।
18वीं शताब्दी में भरतपुर की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? भरतपुर की स्थापना होती है। एंड आखिरी सवाल दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1978। जी हाँ, 1 अप्रैल 1978 में जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है। तो ये महत्वपूर्ण 50 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी सवालों को एक बार आप रिवाइज करना, बार बार इस वीडियो को देखना, इन सवालों में से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी रेगुलर मेरी क्लास हो रही है अनअकैडमी पर, आप मेरी क्लास ले सकते हैं आज शाम को 8 बजे। धन्यवाद।